हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रडार मीडिया की इस इंफॉर्मेशन सीरीज़ के एपिसोड 4 में आप सबको बहुत खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक नई अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ और आप सब बहुत एक्साइटेड भी होंगे सुनने के लिए। और मेरी प्रीवियस वीडियो को देखते हुए आज बहुत सारे लोगों को उस अनाउंसमेंट के बारे में खुद भी पता चल गया होगा, क्योंकि कल मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप नई अनाउंसमेंट को सबसे पहले खुद देख सकते हैं। हर वो चीज़ जो पहले हम तक पहुंचती है वो आप तक भी पहुंचती है, क्योंकि हर चीज़ हमारी अनाउंसमेंट में आ जाती है हमारी ऐप में ही। तो चलते हैं अपनी ऐप की तरफ। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मैंने अपनी ऐप ओपन कर रखी है, ऑलरेडी लॉगिन है। तो यहाँ से आ जाएं आप माय में। मैंने आपको बताया था यहाँ नोटिफिकेशन बार में भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आपको सामने नज़र नहीं आ रहा तो आप नीचे भी अनाउंसमेंट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखी होती है अनाउंसमेंट, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और देखिए यहाँ पर मेरे पास एक और नोटिफिकेशन है जो आज के लिए है। वो मैं अभी चेक करती हूँ कि क्या नई खबर है। रडार मीडिया हमारे लिए खुशखबरियों की भरमार लेकर आ चुका है और दिन ब दिन हर रोज़ जो है हमें कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। और वो लोग जो परेशान थे, कभी क्रेडिट स्कोर के गिरने से परेशान थे कि वो टीम नहीं बना सकते, तो रडार मीडिया ने बहुत ही आसानी कर दी है और हर बंदे को ये अलाउ किया है कि वो बिला झिझक रडार मीडिया के साथ काम करे और टेंशन फ्री होके काम करे। तो देख लीजिए यहाँ पे अनाउंसमेंट में तो कोई नया नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया अनाउंसमेंट में कुछ भी नया नहीं है। क्योंकि मेरी ऐप ऑलरेडी ओपन थी, वो अनाउंसमेंट मेरी बैग में चली गई है। तो अब मैं चेक करती हूँ कि कहाँ मिलेगी मुझे। यहाँ पे आप आ जाए प्राइवेट लेटर में। रडार मीडिया ढेरों ढेर प्राइवेट डेली बेसिस पे भेजता है, तो हर रोज़ आप जब भी ऐप लॉग इन करें तो अपना प्राइवेट लेटर ज़रूर चेक कर लें। अब ये देखिए आज की डेट में यानी 17/11/2023 ये एक नया नोटिस आया है जिसे मैं खोल के चेक करने लगी हूँ। ये इतना ही है तो पढ़ते हैं हम इसको। न्यू अपडेट्स, मल्टीपल लेवल्स कैन वर्क एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव PK1, PKF, PK3 एंड PK4 एट द सेम टाइम। वेरी एक्साइटेड टू लिसन दिस, वाओ। यानी इसका मतलब ये है कि आप लोग जिस तरह से कॉन्स्टेलेशन लेवल को मल्टीपल चूज कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरह आप PK1 के साथ PKF भी चूज कर सकते हैं, PK3 भी चूज कर सकते हैं, PK4 भी चूज कर सकते हैं। तो अब आप जिस लेवल पे रहना चाहें आप उस लेवल की फीस डिपॉजिट करें और उस लेवल पे वर्क करें। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर आपने PK1 लेवल ऑलरेडी डिपॉजिट करवा लिया है फीस और आप PK1 पर वर्क कर रहे हैं, अब दो मेथड हैं आपके पास। एक तो कि ये है कि आप अपग्रेड करें। अपग्रेड का मतलब है कि आप PK1 को छोड़कर PKF की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि PK1 लेवल को आपने छोड़ दिया और तरक्की कर रहे हैं आप PKF की जानब। तो इस सूरत में आपकी PK1 की जमा की हुई फीस एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एट अ सेम टाइम दो लेवल्स चूज करना चाह रहे हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि मैं PK1 पर भी वर्क करूं और PK1 से भी मुझे इनकम आती रहे और मैं PKF पर भी काम करूं, मुझे PKF की इनकम भी आती रहे, तो उस सूरत में याद रखिए आपने PK1 की फीस के साथ नहीं छेड़ना। वो उसी तरह रहेगी, फ्रीज रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी एग्रीमेंट हो चुका हुआ है और आपकी फीस फ्रीज है। तभी आपके लिए वो लेवल अनलॉक है और आप उस पर काम कर रहे हैं और जारी रखेंगे।
फिर अगर आपने पी के एफ साथ करना है तो पी के एफ की फुल अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। डिपॉजिट करवाने का मेथड हर टाइम पे सेम है, चाहे आप जिस मर्ज़ी लेवल के लिए डिपॉजिट करवाएं। आप अगर तो आपने कॉन्स्टलेशन लेवल के लिए करवाना है तब भी, और अगर आपने पी के यानी इन लेवल्स में से किसी लेवल पर डिपॉजिट करवाना है तो भी डिपॉजिट का मेथड सेम है। यहाँ से आप अपनी फ़ीस देखेंगे जितनी उस लेवल की पूरी पर्टिकुलर फ़ीस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ से पी के 5 अपग्रेड करना है तो फिर मैं अपग्रेडेशन में जाऊंगी, यानी अपग्रेड करने का मतलब है कि मैं पी के 4 को छोड़कर पी के 5 की जानब जा रही हूँ। तो फिर मुझे अपग्रेड पे जाना है और यहाँ से मैं पूरी फ़ीस देखूंगी कि मुझे पी के 5 के लिए इतनी फ़ीस जमा करवानी है। और तो फ़ीस जमा करवाने का तरीका ये है कि उसी तरीके से आप आएंगे अपने रिचार्ज में और इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड चूज़ करेंगे, बैंक या यूएसडीटी, जिस तरह भी आपने करना है। और वो पूरा मेथड, पूरी वीडियोस गिवन है, ये इस मेथड को मैं रिपीट नहीं करूँगी कि आपने रिचार्ज किस तरह करना है, लेकिन ये समझाना अभी आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि रिचार्ज चाहे आप जो मर्ज़ी लेवल करें, आपका रिचार्ज मेथड सेम है। फीस आपने वहाँ से देखनी है अपने लेवल्स में से। अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो फिर आपकी पहली फ्रीज हुई हुई फीस एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मल्टीपल लेवल चूज करने हैं, यानी आपने पी के 1 भी करना है और पी के एफ भी करना है, तो पी के 1 की फीस अपनी जगह फ्रीज रहेगी, पी के एफ की फीस आप डिपॉजिट करवाएंगे यहाँ रिचार्ज में आके उस मेथड को फॉलो करते हुए जो मेथड है। फिर आप यहाँ हॉल पे आएंगे फ़ीस जमा करवाने के बाद। जब आपकी फ़ीस आ जाएगी आपके पास तो इसमें से आप कोई भी एक लेवल पिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पी के एफ कर रहे हैं तो फ़ीस जमा करवाने के बाद वो लेवल जो आप जिस लेवल पे आप वर्क कर रहे हैं वो लेवल तो आपके सामने रहेगा ही ओपन, लेकिन आप उस लेवल पर भी वर्क स्टार्ट कर देंगे जिस लेवल की आपने फ़ीस डिपॉजिट करवाई है। अब जो दूसरी चीज़ है अपग्रेडेशन और मल्टीपल लेवल, ये इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अपग्रेडेशन का मतलब है कि आपकी वो फीस एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन अनदर लेवल चूज करने का मतलब है कि आप एट अ सेम टाइम 2 लेवल्स की फीस आपने जमा करवानी है। एक लेवल की ऑलरेडी आपकी फ्रीज है, लेकिन दूसरे लेवल की आपने पूरी फीस जमा करवानी है। तब आपने डिफरेंस क्रिएट नहीं करना, यानी ऐसा नहीं करना कि पी के 1 की फीस को आप माइनस कर लें पी के एफ की टोटल फीस में से और उतने पैसे डिपॉजिट करवा लें। उस सूरत में आप अपग्रेड करेंगे लेकिन आप नए लेवल का इंतखाब नहीं कर सकते। जिसने अपग्रेड करना है वो अपग्रेडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, यहाँ से अपनी अपग्रेड करने वाली फीस को देखेगा, डिपॉजिट करवाएगा और वापस यहाँ पर आके क्लिक करके ऐसे साइन करते हुए अब स्टार्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास फीस नहीं है तो मुझे ये इनसफिशिएंट बैलेंस शो करेगा। सो तरीका यही है। लेकिन अगर आपने 2 लेवल्स एट अ सेम टाइम चूज करने हैं, यानी मल्टीपल लेवल्स, आप ये चाह रहे हैं कि पी के 1 पे भी वर्क करें पी के एफ पे भी वर्क करें, देन आपने दोनों लेवल्स की फीस डिपॉजिट करवानी है। एक लेवल की ऑलरेडी डिपॉजिटेड है तो दूसरे लेवल की आप रिचार्ज करेंगे, एग्रीमेंट पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फीस जमा करवाई हुई है पी के 5 की, तो अब मैं पी के 5 पर आऊँगी, फीस मेरी जमा हुई होगी और मैं यहाँ पर आके साइन करूँगी। ये लेवल मेरा अपनी जगह रहेगा, ये लेवल भी ओपन हो जाएगा और मैं इस लेवल के भी टास्क कंप्लीट करके डेली इनकम रिसीव करती रहूँगी। कॉन्स्टलेशन लेवल के बारे में मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा फिर मैं शॉर्ट सा रिव्यू दे देती हूँ कि इनमें से भी आप मल्टीपल लेवल्स चूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा जो लेवल आपने चूज़ कर लिया फिर दोबारा आपके लिए वो लेवल इसमें से ओपन नहीं होगा, यानी वो अपना टेन्योर पूरा कर लेगा। फॉर एग्जांपल पाइसेस है 18 डेज कंप्लीट होने के बाद ये लेवल आपके लिए लॉक हो गया है, अगेन आप उस लॉक्ड लेवल पर आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते। जिस लेवल पे आपको ये शो हो रहा है कि पेमेंट एग्रीमेंट फीस, यानी इस पर आप अपनी फीस जमा करवा के वर्क कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पर एरीज लाख है, इसका मतलब है कि अगर मैं 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा भी दूँ
तब भी मैं इस लेवल का इंतखाब नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब प्लीज़ आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मल्टीपल लेवल्स का आप इंतखाब कर रहे हैं तो आपकी फीस एडजस्ट होगी या नहीं। बिल्कुल नहीं, मल्टीपल लेवल के लिए आपने नई फीस देनी है। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले रहे हैं। आपने लॉ में भी एडमिशन लिया है और आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी एडमिशन लिया है। फॉर एग्जांपल, आपने इंग्लिश में भी एडमिशन ले लिया है। क्या ऐसा होगा कि आपकी लॉ डिपार्टमेंट में दी हुई फीस आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले एक्सेप्ट कर लें? नो, क्योंकि आप 2 अलग कैटेगरीज का इंतखाब आपने कर लिया है। तो इसलिए आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। और एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर आपके रिचार्ज में कोई फीस शो हो रही है, यानी आपके रिचार्ज में कोई अमाउंट नज़र आ रहा है लाइक दिस, ये वाली, जैसे इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ पैसे नज़र आ रहे हैं। रिचार्ज में पैसे नज़र आने का मतलब है कि इन पैसों को आप अपने डिपॉजिट फीस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये अभी अनफ्रीज है, फ्रीज नहीं है। ये सिर्फ यहाँ आपके रिचार्ज अकाउंट में पड़े हुए हैं। राइट साइड पे जो बॉक्स है, यहाँ पे जो फीस होती है फ्रोजन एग्रीमेंट में, वो फीस आपकी किसी लेवल के लिए फ्रीज हो चुकी होती है और उस लेवल पर आप वर्क कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी सी हैं, माइनर सी चीज़ें हैं जिनको आपने टेक्निकल वे में समझना है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट फीस में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाना है तो इस एग्रीमेंट फीस में 56,000 पड़ा हुआ है, तो 1 लाख में से 56,000 माइनस करके मैं डिपॉजिट करवाऊंगी और जितने पैसे मैं रिमेनिंग डिपॉजिट करवाऊंगी वो टोटल यहाँ पे मेरा बैलेंस 1 लाख ही शो होगा। अगर मैंने कोई 1 लाख वाला पैकेज करना है तो मैं 1 लाख रुपए, जैसे ही मेरे एग्रीमेंट फीस में पैसे पूरे हो जाएंगे यानी रिचार्ज कंप्लीट होगा, तो मैं 1 लाख वाला कोई भी लेवल चूज कर सकती हूँ, यानी उस पर एग्रीमेंट साइन कर सकती हूँ। तो इन चीज़ों पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक इस मसले पर बनाई, नेक्स्ट वीडियो इस मसले पर बनाई जाए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि वो छोटे प्रॉब्लम्स जो आप लोग बार बार पूछते हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको सीखने का भी मौका मिलता रहे और आप रेडार मीडिया के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अर्निंग करते रहें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अपने वीडियोस मेरे से शेयर करते हैं, लेकिन जब आप थोड़े से दिन गुजर जाने के बाद परेशान हो जाते हैं तो फिर मुझे दुख भी होता है कि लोग इतनी जल्दी पैनिक क्यों हो जाते हैं। प्लीज़ पैनिक ना हुआ करें, आप इंतज़ार किया करें। और आपको पता है कि विड्रॉल अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं, किसी का भी विड्रॉल नहीं रुकता। तो बस आपने सब इंतज़ार करना है, अपनी बारी आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही आपकी टर्न आएगी इंशाल्लाह आपका विड्रॉल भी आपके अकाउंट में होगा। आगे हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।